आपकी अदालत शो में सनी देओल ने कबूल किया कि वो बीते 30 साल पहले डिप्रेशन में थे। बात बात पर उन्हें इतना गुस्सा आता था कि सामने वाले को मारने को ले लेते थे। सनी ने बताया कि इसी वजह से वो स्कूल में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। उनकी पढ़ाई बस उतनी हुई है कि पास होने के नंबर मिल जाएं। लोगों के बीच बैठता था तो झगड़ा हो जाता था, क्योंकि अगर कोई गलत बात बोलता था तो सनी से बर्दाश्त नहीं होता था। सनी देओल को तब ज्यादा तकलीफ हुई जब उनके पिता धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करके सनी देओल और उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया था। सनी देओल घर में सबसे बड़े थे। ऐसे में उस वक्त सनी देओल को खुद को संभालना और अपनी मां प्रकाश कौर के लिए भी सहारा थे। खुद को नहीं देख पाए थे। सनी ने कबूल किया कि वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के कमेंट से डिप्रेशन में आ गए थे। अक्सर लोग उनकी प्राइवेसी में घुसकर अनाप शनाप कमेंट किया करते थे। आपको बता दें, धर्मेंद्र हेमा की शादी के बाद ऐसी खबरें आई कि सनी ने हेमा मालिनी पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन बाद में प्रकाश कौर ने उसे झूठ साबित किया था। घायल, घातक, इंडियन, गदर 1 जैसी फिल्में करने वाले सनी देओल का अचानक से इंडस्ट्री से गायब होना, लोगों को लग रहा था शायद सनी देओल को फिल्म नहीं मिल रही है और जो फिल्में कर रहे थे वो सारी की सारी बेमन कर रहे थे, फ्लॉप जा रही थी। और ये सब सनी देओल के संग ऐसा ही नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। आपकी अदालत शो में सनी देओल ने कबूल किया कि एक वक्त ऐसा था जब वो हर तरफ से उम्मीद खो बैठे थे। वो अपने पिता को सबसे बड़ी ताकत मानते थे, लेकिन पिता सनी के करियर की ऊंचाइयों के वक्त अपनी जिंदगी में मगन थे। पिता का भी साथ नहीं मिल पाया। जब सनी को उनके साथ की जरूरत थी तो पिता का साथ भी नहीं मिल पाया। उस वक्त पिता भी फिल्मों के संग संग हेमा मालिनी के संग शादी रचाने में बिजी थे और जैसे ही धर्मेंद्र ने हेमा संग शादी की प्लानिंग की, वैसे सनी देओल का करियर ऊंचाइयों से नीचे की तरफ गिरने लगा, क्योंकि सनी देओल बहुत सोचने लगे, बहुत गुस्सा करते थे और मां प्रकाश कौर को लेकर चिंता भी करते थे, क्योंकि धर्मेंद्र हेमा की शादी के बाद प्रकाश कौर पर बुरा असर पड़ा था। सनी देओल अपनी मां की देखभाल में भी लगे थे, तो पूरी तरह से सनी देओल बर्बाद हो चुके थे। उनका घर उजड़ चुका था और ये सब बात धर्मेंद्र को भी अच्छी तरह से पता थी, लेकिन सनी के गुस्से के आगे धर्मेंद्र भी कुछ नहीं बोलते थे। एक्टर सनी देओल ने आपकी अदालत शो में कबूल किया कि वो कई बार पीट चुके हैं, बल्कि घर में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने सनी देओल को पीटा ना हो, लेकिन फिर भी सनी देओल का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। सनी देओल जिद्दी भी हुआ करते थे और वो गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप हरकतें किया करते थे। सनी ने कहा कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरे गुस्से की वजह से मेरा कई बार नुकसान हो चुका है। सनी ने बताया कि बचपन में वो इतने शरारती थे कि पास के घरों के शीशे तक तोड़ दिया करते थे। तभी धर्मेंद्र ने एक बार उन्हें बहुत पीटा था। सनी से पूछा गया कि रियल लाइफ में किन चीजों पर गुस्सा आता है, तो सनी ने कबूल किया कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते और गलत लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब समझने वाले समझ गए कि वो हेमा मालिनी पर भी गुस्सा किया करते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो गलत काम ही किया है। उन्होंने भी तो उनकी मां प्रकाश कौर का दिल ही दुखाया, उनका घर बर्बाद किया। इतना ही नहीं, सनी देओल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां प्रकाश के संग फोटो शेयर करते, लेकिन कभी भी उन्होंने हेमा मालिनी को मां का दर्जा नहीं दिया, उनका जिक्र तक नहीं किया। जबकि हेमा मालिनी गदर 2 देखने पहुंची, लेकिन सनी ने वहां भी हेमा का नाम नहीं लिया। सनी देओल से आपकी अदालत शो में पूछा गया कि शाहरुख खान, करण जौहर और सलमान खान तक ने आपकी फिल्म गदर 2 की तारीफ की, जबकि इन तीनों से सनी का मनमुटाव हो चुका है। डर फिल्म से सनी देओल शाहरुख खान से नफरत करने लगे थे और करीब 30 साल तक इन दोनों स्टार्स के बीच बातचीत तक नहीं हुई। वहीं करण जौहर भी कई फिल्मों से सनी देओल का नाम हटा चुके थे। क्या वजह थी, ये तो वही जाने। वहीं सलमान खान से भी सनी का गहरा पंगा रह चुका है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि शाहरुख, सलमान जैसे स्टार्स का हमेशा पार्टियों में भीड़ लगी रहती है। ये स्टार्स हर शादी फंक्शन भी अटेंड करने जाते हैं, लेकिन सनी देओल कभी किसी पार्टी में दिखाई नहीं देते हैं। इस पर सनी ने बड़ा राज बताया। सनी ने बताया कि वो दारू से बहुत बचते हैं, पीते हैं लेकिन बहुत कम। सनी ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये बड़े बड़े स्टार नशे में होते हैं तो मुँह से एक ही रट निकालने लगते हैं और फिर उनके पास जो भी खड़ा होता उससे भी लत लग जाती है। अब सनी को डर रहता था कि उनके मुँह से कुछ ऐसी वैसी बात ना निकल जाए, जिस वजह से सनी देओल पार्टियों में बहुत कम जाते हैं। सनी ने बताया कि सलमान खान का पिताजी से अच्छा बॉन्ड रहा है, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। शाहरुख के लिए भी कहा कि वो नादानी में थे जब उनके साथ और शाहरुख की गंदी बहस हुई थी, कुछ गलत चीजें हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है।
ये धर्मेंद्र की खुशकिस्मती ही है कि उन्हें दो पत्नियां मिली और दोनों धर्मेंद्र को बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों धर्मेंद्र के लिए जान लुटाने के लिए आज भी तैयार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हैरानी तो तब हुई जब तीसरी औरत ने भी धर्मेंद्र के लिए सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के बाद धर्मेंद्र का दिल फिर से एक एक्ट्रेस पर आ गया था। उसका नाम था अनीता राज। कहा जाता है हेमा मालिनी से लव मैरिज के बाद धर्मेंद्र का दिल अनीता राज पर आ गया था। खुद से 26 साल छोटी अनीता के लिए उनका दिल धड़कने लगा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद अनीता भी धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थी। धर्मेंद्र डायरेक्टर से अनीता राज को अपने ऑपोजिट कास्ट करने के लिए भी कहने लगे थे। धर्मेंद्र की इस आशिकी के बारे में जब हेमा मालिनी को पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र की खबर ली। हेमा ने धर्मेंद्र को सख्त हिदायत दे दी कि अनीता से दूर रहें। फिर दोनों की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। अनीता धीरे धीरे टीवी की ओर मूव करने लगी और फिल्मों से दूर होने लगी। अनीता और धर्मेंद्र की कहानी का यहीं पर अंत हो गया। हाल ही में धर्मेंद्र ने कहा था कि प्यार और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है और वो अपने इस रूल्स को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन शादी की भी कोई उम्र नहीं होती, वो भी फॉलो करने लगे हैं। पहली शादी प्रकाश कौर संग, दूसरी हेमा मालिनी संग और तीसरी भी करने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जोर हेमा मालिनी के हाथ में थी तो हेमा ने पतंग बीच से ही काट दी। ये प्रकाश कौर नहीं है जो अपने पति को खुशी खुशी हेमा के हाथों में दे दे। ये हेमा मालिनी है जो हेमा ने धर्मेंद्र और अनीता राज के बीच नजदीकियां देखी और ना जाने ऐसी क्या हरकत देख ली कि हेमा के दिमाग का कीड़ा रेंग गया। हेमा से बर्दाश्त नहीं और उसी दिन से हेमा ने धर्मेंद्र पर सख्ती करनी शुरू कर दी। हेमा ने जब तक धर्मेंद्र और अनीता को दूर दूर नहीं कर दिया तब तक चैन की नींद नहीं ली। हेमा ने कई बार धर्मेंद्र को जान देने की धमकी भी दे दी। वो कभी चाकू भी उठाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगी थी और हेमा के इन्हीं टॉर्चर की वजह से धर्मेंद्र हार गए और वो अनीता को भूल गए। उसके बाद अनीता फिल्म इंडस्ट्री से दूर टीवी की दुनिया में काम करने लगी। हेमा मालिनी को आज भी बला की खूबसूरत एक्ट्रेस कहा जाता है। 75 की उम्र में अगर हेमा रेड साड़ी गहरी लिपस्टिक लगा ले तो लोगों की नजरें नहीं हटती हैं और धर्मेंद्र खुद उनकी नजर उतारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकाश हेमा के बाद भी धर्मेंद्र का मन किसी और खूबसूरत एक्ट्रेस पर मचल गया था और वो एक्ट्रेस थी अनीता राज। हेमा मालिनी इतनी सुंदर होते हुए भी धर्मेंद्र अनीता राज की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वो भी शादी के बाद हेमा मालिनी के संग वही धोखा होने वाला था जो प्रकाश कौर के संग हुआ। लेकिन हेमा मालिनी ने टाइम रहते धर्मेंद्र की चाबी कस दी और अनीता राज को इतनी दूर फेंका कि अनीता चाहकर भी धर्मेंद्र के आसपास नहीं भटक पाई। अनीता राज को आज भी धर्मेंद्र से प्यार है, लेकिन हेमा मालिनी के होते हुए अनीता राज धर्मेंद्र पर आज नजर नहीं डाल सकती हैं। हालांकि कुछ महीने पहले एक शो में अनीता और धर्मेंद्र को बतौर गेस्ट बुलाया गया था, जहां अनीता ने धर्मेंद्र को देखते ही नजर झुका ली। झुकी नजरें साफ बता रही थी कि अनीता आज भी धर्मेंद्र की रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती हैं। लेकिन हेमा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को किसी को नहीं दे सकती हैं, क्योंकि ये हेमा मालिनी है, ना कि प्रकाश कौर।